राधे राधे। जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय। इस बार वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाला ये पावन संयोग अत्यंत दुर्लभ और विशेष माना जा रहा है। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में इस बार मासिक शिवरात्रि और प्रदोष व्रत एक ही दिन पड़ रहे हैं और संयोग ये भी है कि इस दिन बुधवार है, इसलिए इसे बुध प्रदोष व्रत के रूप में भी जाना जाएगा। जब ये तीनों शुभ योग एक साथ आते हैं तो इसका आध्यात्मिक महत्व कई गुना बढ़ जाता है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि मासिक शिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति के समस्त पापों का नाश होता है और जीवन में सुख शांति और समृद्धि का आगमन होता है। वहीं प्रदोष व्रत विशेष रूप से भगवान शिव और माता पार्वती जी को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। जब बुधवार के दिन प्रदोष व्रत पड़ता है तो ये बुद्धि, वाणी और व्यापार में सफलता देने वाला बुध प्रदोष व्रत होता है। ऐसे अद्भुत और शुभ अवसर पर व्रत, पूजा और कथा का फल कई गुना बढ़ जाता है। तो आइए इस दिव्य और पावन अवसर पर हम आपको मासिक शिवरात्रि और बुध प्रदोष व्रत की कथा एक साथ सुनाने जा रहे हैं, जिससे आप सब भी इस दुर्लभ संयोग का पूर्ण लाभ प्राप्त कर सकें और भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा के पात्र बने। सभी प्रेम से बोलिए गौरीपुत्र गणेश की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। पहले सुनिए प्रदोष स्तोत्र का हिंदी अनुवाद, जिसके बिना कोई भी प्रदोष व्रत अधूरा माना जाता है। हे समस्त जगत के स्वामी, हे सर्वदा कल्याण करने वाले, हे शाश्वत शंकर, आपकी जय हो। हे सर्वसुराध्यक्ष, आपकी जय हो। और हे सभी देवताओं द्वारा पूजित, हे सर्वसुराचर्चित, आपकी भी जय हो। हे सर्वगुणातीत, आपकी जय हो। सर्ववरप्रद, आपकी जय हो। नित्य निराधार, आपकी जय हो। अविनाशी विश्वम्भर, आपकी जय हो। समस्त विश्व में एकमात्र वंदनीय, आपकी जय हो। हे नागेंद्र भूषण, आपकी जय हो। हे गौरीपति, आपकी जय हो। चंद्रार्थ शेखर, आपकी जय हो। हे करोड़ों सूर्यों के समान दीप्तमान, आपकी जय हो। हे अनंत गुणाश्रय, आपकी जय हो। हे विरूपा पार्श्व, आपकी जय हो। हे अंचित, हे निरंजन, आपकी जय हो। हे नाथ, आपकी जय हो। हे भक्तों की पीड़ा का नाश करने वाले कृपा सागर, आपकी जय हो। हे दुस्तर संसार सागर से पार कराने वाले प्रभु, आपकी जय हो। हे महादेव, मैं इस संसार में अत्यंत दुखी हूँ, मुझे अनेक चिंताएं घेरे हुए हैं, मुझ पर कृपा कीजिए। हे परमेश्वर, मेरे समस्त पापों का नाश कर मेरी रक्षा कीजिए। हे शंकर जी, मैं दरिद्रता के सागर में डूबा हुआ हूँ, महान पापों से पीड़ित हूँ, अनंत चिंताएं मुझे घेरे हुए हैं, भयंकर रोगों ने मुझे घेर लिया है, ऋण के भार से मैं दबा हुआ हूँ, कर्मों की ज्वाला में जल रहा हूँ और ग्रहों की पीड़ा से व्याकुल हूँ। कृपा करके मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। यदि कोई दरिद्र व्यक्ति प्रदोष काल में देवेश्वर गिरिजापति की प्रार्थना करता है तो वह धनी हो जाता है। यदि कोई राजा प्रदोष काल में देवेश्वर भगवान शंकर की आराधना करता है तो वह दीर्घायु होता है, सदैव निरोग रहता है, उसके खजाने की वृद्धि होती है और उसकी सेना सुदृढ़ होती है। हे प्रभु, आपकी कृपा से मुझे भी नित्य आनंद की प्राप्ति हो, मेरे शत्रु क्षीण हो जाए, मेरी प्रजा सदा सुखी रहे, चारों ओर डाकू नष्ट हो जाए और राष्ट्र में समस्त जन समुदाय संकट मुक्त हो जाए, पृथ्वी पर दुर्भिक्ष, महामारी आदि कष्ट समाप्त हो जाए, सभी प्रकार की फसलों में भरपूर उपज हो, दिशाएं सुखदायक हो जाए। इस प्रकार गिरजापति भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। पूजा के अंत में ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, फिर उन्हें यथा योग्य दक्षिणा देकर सम्मानित करना चाहिए। ये पूजा जो भगवान शिव के लिए कही गई है, ये समस्त पापों का नाश करती है, समस्त रोगों को दूर करती है और सभी इच्छित फलों की प्राप्ति कराती है। इति प्रदोष स्तोत्रम संपूर्णम। बुद्ध प्रदोष व्रत की कथा के अनुसार एक बार की बात है, एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ। विवाह के 2 दिन बाद उसकी पत्नी मायके चली गई। कुछ दिनों के बाद वह पुरुष अपनी पत्नी को वापस लेने के लिए गया। बुधवार को जब वह पत्नी को लेकर लौटने लगा तब ससुराल पक्ष ने उसे रोकने का प्रयास किया। कहने लगे कि विदाई के लिए बुधवार शुभ नहीं माना जाता, लेकिन वह नहीं माना और अपनी पत्नी के साथ बैलगाड़ी में बैठकर चल पड़ा। विवश होकर ससुर ने अपने जमाई और पुत्री को भारी मन से विदा कर दिया। नगर के बाहर पहुंचने पर पत्नी को प्यास लगी। पुरुष लोटा लेकर पानी की तलाश में चल पड़ा। पत्नी एक पेड़ के नीचे बैठ गई। जब थोड़ी देर के बाद वह पुरुष पानी लेकर वापस आया तो उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी से हंस हंस कर बातें कर रही है और उसी के लोटे से पानी भी पी रही है। देखकर वह तो क्रोधित हो गया। जब वह पास पहुंचा तो उसने देखा कि उस आदमी की शक्ल उसकी तरह ही है। पत्नी भी अपने सामने 2 एक जैसे पुरुषों को देखकर सोच में पड़ गई और देखते देखते वह दोनों पुरुष आपस में झगड़ा करने लगे। धीरे धीरे वहां भीड़ इकट्ठा हो गई। राजा के सिपाही भी आ गए। हम सकल आदमियों को देखकर वे भी हैरान हो गए।
तब उन्होंने उस स्त्री से ही पूछा था कि वह बताएं कि उसका असली पति कौन है। स्त्री कुछ कह नहीं पाई। तब पुरुष भगवान शंकर से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, हमारी रक्षा करना, मुझसे बहुत भारी भूल हो गई है जो मैंने अपने सास ससुर की बात नहीं मानी और बुधवार को पत्नी को विदा करा लिया। मैं भविष्य में ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगा। जैसे ही उस पुरुष की प्रार्थना पूरी हुई कि वह दूसरा व्यक्ति अंतर ध्यान हो गया। पति पत्नी से कुशल अपने घर पहुंच गए। उसके बाद पति पत्नी ने नियम पूर्वक बुध प्रदोष व्रत रखना शुरू कर दिया। इस प्रकार बुध देव की कृपा से उस पुरुष के जीवन में आई बाधा दूर हो गई और उसका दाम्पत्य जीवन भी खुशहाल हो गया। ऐसी है बुध प्रदोष की महिमा। जो जिस भी कामना से भगवान शंकर को याद करता है उसकी वह कामना भगवान शंकर अपनी कृपा से पूर्ण कर देते हैं। भक्तजनों, मासिक शिवरात्रि की कथा सुनाने से पहले आप सभी को नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा भी सुनाते हैं। प्राचीन समय की बात है। दारुका नाम की एक प्रसिद्ध राक्षसी थी जो देवी पार्वती जी से वरदान मांगकर अहंकार में चूर रहती थी। उसका पति दारुक महान बलशाली राक्षस था। उसने बहुत से राक्षसों को अपने साथ लेकर समाज में आतंक फैलाया हुआ था। वह यज्ञ हवन आदि शुभ कार्यों को नष्ट करता हुआ संत महात्माओं का संहार किया करता। वह प्रसिद्ध धर्मनाशक राक्षस था। पश्चिमी समुद्र के किनारे सभी प्रकार की संपदाओं से भरपूर 16 योजन विस्तार पर उसका एक वन था जिसमें वह निवास करता था। दारुका जहाँ भी जाती थी वृक्षों और विविध उपकरणों से सुसज्जित वह वन भूमि अपने विलास के लिए साथ साथ ले जाती। महादेवी पार्वती ने उस वन की देखभाल का दायित्व दारुका को ही सौंपा था जो कि उनके वरदान के प्रभाव से उसके पास रहता था। उससे पीड़ित आम जनता ने एक बार महर्षि और के पास जाकर अपना कष्ट सुनाया। शरणागतों की रक्षा का धर्म पालन करते महर्षि और ने राक्षसों को श्राप दे दिया। उन्होंने कहा, जो राक्षस इस पृथ्वी पर प्राणियों की हिंसा और यज्ञों का विनाश करेगा उसी समय वह अपने प्राणों से हाथ धो बैठेगा। महर्षि और द्वारा दिए गए श्राप की सूचना जब देवताओं को पता चली तब उन्होंने दुराचारी राक्षसों पर चढ़ाई कर दी। राक्षसों पर भारी संकट आ पड़ा। यदि वे युद्ध में देवताओं को मारते हैं तो श्राप के कारण स्वयं मर जाएंगे और यदि उन्हें नहीं मारते हैं तो पराजित होकर स्वयं ही भूख मर जाएंगे। उस समय दारुका ने राक्षसों को सहारा दिया और भवानी के वरदान का प्रयोग करते हुए संपूर्ण वन को लेकर समुद्र में जा बसी। इस प्रकार राक्षसों ने धरती को छोड़ दिया और निर्भयता पूर्वक समुद्र में निवास करते वहाँ की प्राणियों को सताने लगे। एक बार धर्मात्मा और सदाचारी सुप्रिय नामक शिव भक्त वैसे था। जब वह नौका पर सवार होकर समुद्र में जल मार्ग से कहीं जा रहा था उस समय दारुका नामक एक भयंकर बलशाली राक्षस ने उस पर आक्रमण कर दिया। राक्षस दारुका ने सभी लोगों सहित सुप्रिय का अपहरण कर लिया और अपनी पुरी में ले जाकर उसे बंदी बना दिया। क्योंकि सुप्रिय शिवजी की अनन्य भक्त थे इसलिए वह हमेशा शिवजी की आराधना में तन्मयता से लगे रहते थे। यहाँ तक कि कारागार में भी उनकी आराधना बंद नहीं हुई और उन्होंने अपने अन्य साथियों को भी शिवजी की पूजा के प्रति जागरूक कर दिया और वे सभी शिव भक्त बन गए। इस प्रकार कारागार में शिव भक्ति का ही बोलबाला हो गया। इधर जब उसकी सूचना राक्षस दारुका को मिली तो वह क्रोध में उबल उठा। उसने देखा कारागार में सुप्रिय ध्यान लगाए बैठा है तो उसे डांटते हुए बोला, वैसे तू आंखें बंद करके मेरे विरुद्ध कौन सा षड्यंत्र रच रहा है। वह जोर जोर से चिल्लाता हुआ सुप्रिय को धमका रहा था लेकिन उन पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। घमंडी राक्षस दारुक ने अपने अनुचरों को आदेश दिया कि इस शिव भक्त को मार डालो। अपनी हत्या के भय से भी सुप्रिय नहीं डरे और वह भयारी संकट मोचक भगवान शिव को पुकारने में ही लगे रहे कि देव आप ही हमारे सर्वस्व है, आप ही मेरे जीवन और प्राण है। इस प्रकार सुप्रिय वैश्य की प्रार्थना को सुनकर भगवान शिव एक बिल से प्रकट हो गए। उनके साथ ही 4 दरवाजों का एक सुंदर मंदिर भी प्रकट हुआ। उस मंदिर के मध्य भाग में एक दिव्य ज्योतिर्लिंग प्रकाशित हो रहा था तथा शिव परिवार के सभी सदस्य भी उसके साथ साथ विद्यमान थे। वैसे सुप्रिय ने शिव परिवार सहित उस दिव्य ज्योतिर्लिंग का दर्शन किया और पूजन किया। सुप्रिय के पूजन से प्रसन्न भगवान शिव ने स्वयं पाशुपत शास्त्र लेकर प्रमुख राक्षसों को और उनके अनुचरों को तथा उनके सारे संसाधनों अस्त्र शस्त्रों को नष्ट कर दिया। लीला करने के लिए स्वयं शरीर धारण करने वाले भगवान शिव ने अपने भक्त सुप्रिय आदि की रक्षा करने के बाद उस वन को भी ये वरदान दिया कि आज से इस वन में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन 4 वर्णों के धर्मों का पालन किया जाएगा। इस वन में शिव धर्म के प्रचारक श्रेष्ठ मुनि ही निवास करेंगे
और यहाँ तामसिक दुष्ट राक्षसों के लिए या इस प्रकार की प्रवृत्तियों के लिए कोई स्थान नहीं होगा। राक्षसों पर आए इस भारी संकट को देखकर राक्षसी दारुका ने दीन भाव से देवी पार्वती की स्तुति की। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न माता पार्वती ने पूछा, बताओ मैं तेरा कौन सा प्रिय कार्य करूं? तब दारुका ने कहा, माँ आप मेरे कुल की रक्षा करें। तब देवी पार्वती ने उसके कुल की रक्षा का आश्वासन देते भगवान शिव से कहा, नाथ आपकी कही हुई बात इस युग के अंत में सत्य होगी। तब तक ये तामसिक सृष्टि भी चलती रहे, ऐसा मेरा विचार है। फिर माता पार्वती शिवजी से आग्रह करती हुई बोली कि प्रभु मैं भी तो आपके आश्रय में रहने वाली हूँ, आपकी ही हूँ, इसलिए मेरे द्वारा दिए गए वचन को भी आप प्रमाणित करें। ये राक्षसी दारुका राक्षसियों में बलिष्ठ मेरी ही शक्ति तथा देवी है, इसलिए ये राक्षसों के राज्य का शासन करेगी और ये राक्षसों की पत्नियां अपने राक्षस पुत्रों को पैदा करेगी जो मिलजुल कर इस वन में निवास करेंगे, ऐसा मेरा विचार है। माता पार्वती के इस प्रकार के आग्रह को सुनकर भगवान शिव ने उनसे कहा, प्रिय तुम मेरी भी बात सुनो। मैं भक्तों का पालन और उनकी रक्षा के लिए प्रसन्नता पूर्वक इस वन में निवास करूँगा। जो मनुष्य वर्ण आश्रम धर्म का पालन करते श्रद्धा भक्ति पूर्वक मेरा दर्शन करेगा वह चक्रवर्ती राजा बनेगा। कलयुग के अंत में तथा सतयुग के प्रारंभ में महासेन का पुत्र वीरसेन राजाओं का महाराज होगा। वह मेरा परम भक्त तथा बड़ा पराक्रमी होगा। जब वह इस वन में आकर मेरा दर्शन करेगा उसके बाद वह चक्रवर्ती सम्राट हो जाएगा। इसके बाद बड़ी बड़ी लीलाएं करने वाले शिव पार्वती जी ने आपस में हास विलास की बातें की और वहीं पर स्थित हो गए। इस प्रकार शिव भक्तों के प्रिय ज्योतिर्लिंग स्वरूप भगवान शिव नागेश्वर कहलाए और देवी पार्वती भी नागेश्वरी के नाम से विख्यात हुई। इस प्रकार शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए हैं जो तीनों लोकों की कामनाओं को पूर्ण करने वाले। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद जो मनुष्य उसकी उत्पत्ति और महात्म्य संबंधी कथा को सुनता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है तथा संपूर्ण भौतिक और आध्यात्मिक सुखों को प्राप्त करता है तथा उसके सर्प दोष आदि सभी दोष भी दूर हो जाते हैं। सभी प्रेम से बोले नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की जय। पूर्व समय में चित्रभानु नामक एक शिकारी था। जानवरों की हत्या करके वह अपने परिवार को पाला करता था। वह एक साहूकार का कर्जदार था, लेकिन उसका ऋण समय पर चुका नहीं सका। इसलिए क्रोधित होकर साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यान मग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण चुका देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। अपनी दैनिक दिनचर्या की तरह वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण वह भूख और प्यास से अति व्याकुल था। शिकार खोजता हुआ जंगल में बहुत दूर निकल गया। जब अंधकार हो गया तब उसने विचार किया कि अब तो रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। तब वह वन में एक तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ पर चढ़कर रात बिताने का इंतजार करने लगा। बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग था जो कि बील व पत्थरों से ढका हुआ था। शिकारी को इस बात का पता नहीं चल सका। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियाँ तोड़ी वे संयोग से शिवलिंग पर गिरती चली गई। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर अनायास ही बील व पत्थर चढ़ गए। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी हिरणी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर जैसे प्रत्यंचा खींची। हिरणी बोली, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही बच्चे को जन्म देने वाली हूँ। तुम एक साथ इस तरह से दो जीवों की हत्या करोगे तो बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर जल्दी तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। शिकारी ने गर्भिणी हिरणी की पुकार सुनकर प्रत्यंचा ढीली कर दी और हिरणी जंगली झाड़ियों में गायब हो गई। इधर प्रत्यंचा चढ़ाने और ढीली करने के समय कुछ बील पत्र अनायास ही टूट गए, शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार शिकारी ने अनजाने में ही प्रथम पैर का पूजन भी संपन्न हो गया। कुछ ही देर बाद एक और हिरणी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देखकर हिरणी ने विनम्रतापूर्वक निवेदन किया, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतु से निवृत्त हुई हूँ। कामतुर विरणी हूँ मैं और अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर वह उसका माथा ठनका और वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। इस बार भी धनुष से लगकर कुछ बेल पत्र शिवलिंग पर जा गिरे तथा दूसरे पैर की पूजा भी अनजाने में ही संपन्न हो गई। तभी एक अन्य हिरणी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में बिल्कुल भी देर नहीं लगाई और वह उन पर तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरणी बोल उठी, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी।
इस समय मुझे मत मारो। शिकारी सुनकर हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं। इससे पहले भी मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ और मेरे बच्चे भी तो भूख प्यास से व्याकुल हो रहे होंगे। उत्तर में हिरनी ने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी। इसलिए हे शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। हिरणी का दुख भरा स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस हिरणी को भी जाने दिया। इधर शिकार के अभाव में तथा दिन भर भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में बेल व पत्र पर बैठा बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। पो फटने को हुई तो एक हष्ट पुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। अब की बार तो शिकारी ने सोच लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह अपना शिकार अवश्य करेगा। इधर शिकारी की तनी प्रत्यंचा देकर वह हिरण विनीत स्वर में बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पहले आने वाली 3 हिरणियों और उसके छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में बिल्कुल देर मत करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण का भी दुख सहना नहीं पड़े, क्योंकि मैं उन हिरणियों का पति हूँ। और अगर तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो कृपया मुझे भी कुछ क्षण का जीवन दान देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे सामने जल्दी उपस्थित हो जाऊंगा। हिरण की ये बात सुनते शिकारी के सामने पूरी रात का घटनाक्रम उसके आगे घूम गया। उसने सारी कथा उस हिरण को सुना दी। तब हिरण ने कहा, मेरी 3 पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञा करके यहाँ से गई है, मेरी मृत्यु होने से वे अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएगी। इसलिए हे शिकारी, जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो और मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित हो जाऊंगा। मैं तुम्हें वचन देता हूँ। उसकी बात सुनकर शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार प्रातः हो गई। इस प्रकार उपवास, रात्रि जागरण और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से अनजाने में शिवरात्रि की पूजा भी पूर्ण हो गई। पर अनजाने में हुई पूजन का परिणाम उसे तत्काल मिल गया और उस शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया। उसमें करुणा भर गई, भगवत भक्ति का वास हो गया और थोड़ी देर बाद वह हिरण पूरे परिवार के सहित उस शिकारी के सामने उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता और सामूहिक प्रेम भावना देखकर अब शिकारी को बड़ी आत्मग्लानि हुई और उसने उस मृग परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर भी शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई और जब मृत्यु काल में यमदूत उसके प्राणों को ले जाने आए, तब शिवगणों ने उन्हें वापस भेज दिया तथा शिकारी को वे सम्मान सहित अपने शिवलोक में ले गए। और भगवान शिव की कृपा से ही अपने इस जन्म में वह राजा चित्रभानु अपने पिछले जन्म को याद रख पाए तथा महाशिवरात्रि के महत्व को जानकर उसका अगले जन्म में भी पालन कर पाए। प्रिय भक्तजनों, ये थी मासिक शिवरात्रि की कथा। सभी प्रेम से बोले भोले शंकर भगवान की जय। अब महादेव आरती सुनते हैं। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा, 2 भुज 4 चतुर्भुज 10 भुज अति सोहे, तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा, अक्षमाला वनमाला रुंडमाला धारी, चंदन मृत मद सोहे भोले शशिधारी। ओम जय शिव ओमकारा, श्वेतांबर पीतांबर वागांबर अंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा, करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग भरता जग संहार करता। ओम जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत विवेका, प्रणवाक्षर मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा, काशी में विश्वनाथ विराजत नंदी ब्रह्मचारी, नित उठी भोग लगावत महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओमकारा, त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी मनवांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा, जय शिव ओमकारा, हरे ओम जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। ओम नमः शिवाय।